हेलो गाइस। मैं आदेश यादव आपका बुद्धिमती एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सॉल्व करवाते हैं आपकी मैथ की प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। 18 पुस्तकों का मूल्य 216 रुपये है, तो ऐसी 32 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए 18 पुस्तकों का मूल्य 216 रुपये है, तो 32 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एक नियम इसमें लगा देना है। जब भी किसी भी चीज़ का मूल्य हमको ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम केवल एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, एक इकाई का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं और बाद बाकी जब एक से उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी मात्रा का मूल्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि 18 पुस्तकों का मूल्य 216 रुपये है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर 18 पुस्तकों का मूल्य 216 रुपये है तो एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा? देखिए हम ज़रा इसको लिख कर के सॉल्व कर लेते हैं। अठारह पुस्तकों का मूल्य 18 पुस्तकों का मूल्य 216 रुपये है। तो एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा? एक पुस्तक का मूल्य, यहाँ पर हम आइजन लगा देते हैं, एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा? कम होगा 216 बटे 18 कर देते हैं। जब हम इसका भाग लगाते हैं 18 का 216 में तो ये 216 में डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, 21 में पढ़ लेंगे तो ये एक बार चला जाता है, फिर यहाँ पर 3 शेष बच जाता है तो ये 36 हो जाता है। तो फिर ये 18 का टेबल फिर से पढ़ते हैं तो 18 दूनी 36 हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य 12 रुपये प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जब हमको एक पुस्तक का मूल्य प्राप्त हो गया है तो हम अब 32 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। आइजन लगा देते हैं, ऊपर की बात नीचे आ जाती है, समझ लो। तो 32 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? इजिकल टू 32 गुणे 12। जब हम 12 का 32 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 36 और 2 38, 38। यहाँ जगह कम है, 384 रुपये इसका मूल्य हो जाएगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं। चार आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं। इस खाई को खोदने में 12 आदमी कितना समय लेंगे? देखिए 4 आदमी 18 दिन में खोदते हैं तो क्या करते हैं, कुल आदमी कितने हो जाएंगे? 4 गुणे 18। चाहे तो आप 4 आदमी को 18 दिन तक लगाए रहो या फिर 4 का 18 दिन में गुणा कर दीजिए, आदमी उतने ही हो जाएंगे। अब 12 आदमी से हमको ये काम करवाना है तो 12 को हम लिख देते हैं नीचे, इसका जो है हम भाग दे देते हैं 12 का
अब देखिए 12 का अगर डायरेक्टली भाग देंगे तो हमें पहले ऊपर का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम संख्या को छोटी कर लेते हैं। हमेशा कैलकुलेशन को छोटी करो सबसे पहले। तो 4 से दोनों संख्याओं को काट लेते हैं, 4 को भी और 12 को भी। तो ये तो 4 एकम 4 चला जाता है और ये 4 तिया 12 हो जाता है। अब देखिए 3 से 18 में चला जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 छक 18। तो इस प्रकार से आंसर 6 दिन आ जाता है, 6 दिन। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं। देखिए समझने की बात है कि 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं। अर्थात मतलब ये है कि 6 पुरुष जितना काम कर सकते हैं उतना ही काम 9 महिलाएं भी कर सकती हैं। तो इसको हम जो है कर लेते हैं। क्या करेंगे, 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं। तो महिलाएं ज़्यादा बनती हैं तो महिलाओं से ही करवा लो, चाहे तो आप पुरुषों से करवा लीजिए या फिर महिलाओं से करवा लीजिए। टोटल मिला करके आपको एक इकाई में चेंज कर लेने हैं, चाहे तो आप पुरुषों से महिलाओं में चेंज कर लो या फिर महिलाओं से पुरुषों में चेंज कर लो। तो इस प्रकार से हम कोई एक को चेंज कर लेते हैं, महिलाएं अधिक हैं तो महिलाओं में चेंज कर लेते हैं। 6 पुरुष या 9 महिलाएं 14 दिनों में करती हैं, तो हम 9 महिलाएं ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम 9 महिलाएं ले लेते हैं, 9 महिलाएं ले लेते हैं हम। क्या, 9 महिलाएं 14 दिनों में काटती हैं खेत को। 9 महिलाएं 14 दिनों में काटती हैं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं। अब देखिए 6 के 9 हो गई महिलाएं, 6 पुरुषों में 9 महिलाएं बराबर बराबर काम कर पाती हैं। तो 2 पुरुष जितना काम करेंगे उतना ही 3 महिलाएं काम कर पाएंगी, क्योंकि ये जो अनुपात है वो 2:3 के अनुपात में है। आप देख सकते हैं कि 2:3 के अनुपात में है। 6 और 9, 6 और 9 का जो अनुपात है वो 2:3 के अनुपात में है, इसलिए 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर 2 पुरुष और 4 महिलाएं दी गई हैं, तो 2 पुरुषों की 3 महिलाएं हो गई और 4 महिलाएं तो महिलाएं हैं ही। तो 3 महिलाएं और 4 महिलाएं कुल मिलाकर के हो गई 7 महिलाएं। तो यहाँ पर हम 7 महिलाओं से ये काम करवा देते हैं। जब हम 7 महिलाओं से ये काम करवाएंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे तो कहेंगे 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। यहाँ पर 2 का 9 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अर्थात गुणा कर लेंगे, तो 2 नेम 18 दिन, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 6 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो कितने दिनों में 9 आदमी और 6 लड़के उस काम को करेंगे। देखिए 6 आदमी या 8 लड़के, 6 आदमी बराबर 8 लड़के, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने लिया है। 6 आदमी या 8 लड़के, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 आदमी बराबर 8 लड़के। ठीक, 6 आदमी बराबर 8 लड़के हैं, किसी काम को 18 दिनों में करते हैं। किसी काम को 18 दिनों में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें रेशियो इस तरीके से बनाना है कि अगली जो संख्या दी गई है
उस पर भी विचार कर सकें, उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। इस वजह से हम देखते हैं कि 6 आदमी 8 लड़के बराबर हैं, और दूसरी तरफ दिया है 9 आदमी और 6 लड़के। 9 आदमी और 6 लड़के। तो आपने पहले भी इसी तरीके से किया है, जो छोटी संख्या थी या जो कम कैपेसिटी वाले लोग थे उनकी संख्या को बढ़ाया है। इसमें भी आप उसी प्रकार से हल कर लीजिए और ये आसानी से हल हो भी जाएगा, क्योंकि 6 आदमी या 8 लड़के बराबर बराबर हैं और किसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो हम जो हैं बना लेते हैं यहाँ पर 9 आदमी और 6 लड़के हैं, तो 6 आदमी में 8 लड़के हो जाते हैं बराबर, तो 9 आदमी के बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, है ना। अगर 6 आदमी के बराबर 8 लड़के हो जाते हैं तो 6 में 1.5 का गुणा कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। 6 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में अर्थात 6 में जब 1.5 का गुणा किया है तो 9 हो गया है। तो हम इधर लड़के की संख्या जो 8 है इसमें भी जब हम 1.5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, अर्थात 9 आदमी बराबर 12 लड़के हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 9 आदमी बराबर 12 लड़के। ठीक, 9 आदमी के बराबर 12 लड़के हो गए। अब आप लोगों को ये पता है कि 9 आदमी हैं और 6 लड़के हैं। 9 आदमी के हो गए 12 लड़के और 6 लड़के पहले से हैं, कुल मिला के लड़के हो गए 18। लड़के कितने हो गए, 18। 8 लड़के 18 दिन में करते हैं। अब यहाँ पर हम उस सवाल को हल कर लेते हैं। 8 लड़के 18 दिन में करते हैं, तो 18 लड़के हो गए 9 और 6 मिला करके। तो 18 लड़के कितने दिनों में काम करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 18। जगह थोड़ी कम है तो इसलिए हम यहाँ पर जो है लिख नहीं पा रहे हैं। 18 काट पीट ऐसी हो जाती है और इस 18 से ये ऊपर वाले 18 कट जाएंगे और यहाँ पर कुल मिलाकर के बचेगा 8 दिन, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 3 रुपये है तो 5 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। देखिए 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। चाहे तो मूल्य के बराबर है या फिर 6 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं बराबर है। आप जैसे लड़के और आदमी में आपने बराबर बराबर समझा था, वो आप सेम टू सेम उसी प्रकार मान लीजिए। ये कह रहा है कि यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 3 रुपये है। आप लोग इस बात को जानते हैं कि अगर 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 3 रुपये है तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 3 रुपये है, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 3 रुपये है तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, 8 गुणे 3 इक्वल टू 24 रुपये। ठीक, 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 24 रुपये हो जाएगा। और अगर आप जानते हैं कि 8 किलोग्राम गेहूं है वो 6 किलोग्राम चावल के बराबर है, तो अर्थात 6 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो गया, 6 केजी चावल बराबर
24 रुपये। अगर 6 kg चावल 24 रुपये है, 6 किलोग्राम चावल 24 रुपये का है, तो 5 किलोग्राम चावल कितने का हो गया? अगर 6 किलोग्राम चावल 24 रुपये का है तो 1 किलोग्राम चावल 24/6 रुपये का होगा, और 5 किलोग्राम का निकालना है तो 5 किलोग्राम का इसमें गुणा कर दीजिए। अब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये 4 बार चला जाता है, 4 का 5 में गुणा करते हैं तो 4×5 20 रुपये हो जाता है ये, और यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 टेबल का मूल्य, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 12 टेबल का मूल्य 20 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। 12 टेबल का मूल्य 20 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। तो यदि एक टेबल का मूल्य 250 रुपये हो तो 7 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? देखिए, टेबल का मूल्य इसमें दिया गया है, कितना है? 250 रुपये। अगर एक टेबल का मूल्य 250 रुपये है तो 12 टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा? भाई सीधी सी बात है कि 12 टेबल का मूल्य 12 का 250 में गुणा कर देंगे, 250 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, और 12×5 60, उसका भी एक 0, और 12×2 24, 24 और 6 30, 3000 रुपये ये हो जाता है। 12 टेबल का मूल्य 3000 रुपये हो जाता है, अर्थात 20 कुर्सियों का मूल्य भी 3000 रुपये हो जाता है। तो हम एक कुर्सी का निकाल लेते हैं, तो 3000 बटे कितनी हैं ये? 20 कुर्सियाँ। 3000 में 20 कुर्सियाँ आ जाती हैं, और हमें मूल्य ज्ञात करना है 7 कुर्सियों का। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देते हैं। अब 2 का भाग लगा देते हैं 300 में, तो ये चला जाता है 150 बार। ठीक है, 150 बार, और 150 का जब हम 7 में गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 15×7 105, और एक 0 लास्ट में, 1050 रुपये। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भूसंपत्ति के 4/11 भाग का मूल्य 18,000 रुपये है, तो उस संपत्ति के संपूर्ण भाग का मूल्य क्या होगा? अर्थात उस संपत्ति का कुल मूल्य क्या है? जिस संपत्ति का 4/11 भाग 18,000 रुपये है, 4/11 भाग 18,000 रुपये है। कोई संपत्ति है x, x का 4/11 = 18,000। पूरी संपत्ति का मूल्य ज्ञात करना है। पूरी संपत्ति है x, तो बाद बाकी जो 4/11 है इसको हम राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर बच जाता है केवल x, और ये जो 4/11 है ये हमारा राइट हैंड साइड में पहुंच जाता है। और राइट हैंड साइड में जब पहुंचेगा तो जो 11 का इस साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भाग है, तो जब ये राइट हैंड साइड में पहुंचता है तो इस 11 का हो जाता है गुणा, 11 का गुणा हो जाएगा, और ये जो 4 का लेफ्ट हैंड साइड में गुणा है
ये जब राइट हैंड साइड में जाता है तो 4 का हो जाता है भाग। यहाँ पर हम इसका भाग लगा देते हैं तो 4 चौक 16, 4 बार गया, 2 बच गया, 20 हो गया, और 4 पंजे 20, और 2 जीरो बच गए हैं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम 11 का जब हम 45 में गुणा करते हैं तो 11 पंजे 55, 55 का 5, 11 चौक 44, 44 और 5 49, 00, ये मूल्य इसका आ जाता है। कितना आ जाता है ये? 49,500 रुपये, 500 रुपये ये मूल्य हो जाता है इसका। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 मजदूर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। 15 मजदूर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। बताएं उसी काम को 45 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जिस समझ लो कि जैसे कि एक आदमी किसी काम को इतने दिनों में करता है तो 4 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने पीछे लगा चुके हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कर लेते हैं। 15 मजदूर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। 30 दिनों में करते हैं, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी जो है सही नहीं है। 30 दिनों में करते हैं। अब ठीक है। अब देखिए 15 मजदूर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं तो 45 दिनों में समाप्त करना है। 45 दिनों में समाप्त करना है तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। 15 का भाग लगा देते हैं। 15 तिया 45, 3 का भाग इसमें लगाते हैं तो 3 नाम 30। अगर हम 45 दिनों में समाप्त कराएंगे तो 15 की बजाय 10 मजदूर चाहिए। ठीक, 10 मजदूर चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 बिजली के खंभों के बीच की दूरी 110 मीटर है। एक आदमी उतने ही अंतराल की दूरी पर खड़े 10 खंभों को पार करता है। बताएं उस आदमी ने कितनी दूरी तय की है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि हमें यहाँ पर एक फिगर अगर बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक खंभा हमारा जो है ये है, दूसरा ये होगा, तीसरा खंभा ये होगा। इसी प्रकार से आगे 10 खंभे हो जाएंगे। आगे 10 खंभे हो जाएंगे। देखिए हम बना ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कह रहा है? 10 खंभों को पार करता है। अब ये 10 खंभे हैं लाइट के। यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके बीच की दूरी 110 मीटर है, प्रत्येक के बीच में दूरी। अब प्रत्येक में जो भाग है 2 खंभों के बीच में वो ही दूरी तो है। तो यहाँ पर कुल कितने भाग हो पाए हैं, यहाँ पर हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाग हो पाए हैं। खंभे तो 10 हैं लेकिन भाग 9 ही हो पाए हैं। अतः 110 मीटर के 9 भाग हैं। 10 खंभों के बीच में 110 मीटर के 9 भाग हैं। तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी कितनी हो जाएगी कि 9 भाग हैं और प्रत्येक भाग में 110 मीटर की दूरी है। इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 9 का जब 11 में गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 11 9 99 और
1 0 ये वाला तो ये इतने मीटर की दूरी हो जाती है। ठीक, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। यदि बिल्ली तीन बिल्ली तीन चूहे को 3 मिनट में खाती हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ने की बात है कि 3 बिल्ली 3 चूहे को 3 मिनट में खाती हैं, तो बताएं एक बिल्ली एक चूहे को कितने समय में खाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 बिल्ली 3 चूहे को 3 मिनट में खाती हैं, तो एक बिल्ली एक चूहे को 1 मिनट में खा जाएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है। एक बिल्ली 1 मिनट में नहीं खाएगी। देखिए 3 बिल्लियां हैं, 3 ही चूहे हैं, प्रत्येक बिल्ली अगर खा रही है तो एक ही एक चूहा तो खा पा रही है, एक ही एक चूहा तो है प्रत्येक बिल्ली के पास में। तो वही बात ये पूछ रहा है कि एक चूहा को एक बिल्ली कितने समय में खाएगी। तो एक चूहे को एक बिल्ली भी 3 मिनट में खाएगी और 3 चूहे को 3 बिल्लियां भी 3 मिनट में खाएंगी। अगर हम इसको मैथ के तरीके से हल करना चाहें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि 3 बिल्ली 3 चूहे को 3 मिनट में खाती हैं। यदि क्वेश्चन में कार्य, भोजन सामग्री, रुपए, ये चीज़ें अगर दी गई हों तो इनका मान हमेशा ही पलट जाता है। यहाँ पर देखिए चूहे जो हैं वो भोजन सामग्री है, तो इनका मान पलट जाएगा। तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे कि 3 बिल्ली 3 मिनट में और 3 चूहे को खाती हैं, तो चूहा हमारा भोजन है वो आ जाएगा नीचे। अब दूसरी लाइन बताते हैं कि एक बिल्ली एक चूहे को, ये भी भोजन है, ये ऊपर पहुंच गया, इसका मान पलट जाएगा, कितने समय में खाएगी। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, तो इसका इससे जब हम गुणा करेंगे भाग लगेगा नीचे वाली संख्याओं का ऊपर वाली संख्याओं में, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। एक का तो कोई मतलब ही नहीं होता, एक का किसी भी संख्या में चाहे भाग दो चाहे गुणा करो, संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अतः यहाँ पर ऊपर सिर्फ बचा है 3 और ये मिनट, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ठीक है, फिर हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपको निश्चित रूप से ऐसी ही तमाम वीडियो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं भी हो सकती हैं, उसमें ऐसी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते ही रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।